तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट ही करना था ना, एक भी रूल अभी बताया गया था नहीं, अभी कुछ नहीं। तो ठीक देखो प्रेजेंट परफेक्ट, अब ये डायग्राम हम बनाए हैं। अब समझो प्रेजेंट परफेक्ट का जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो क्या करता है। एक शब्द है इम्पैक्ट, क्या है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव। क्या होता है, प्रभाव। मतलब ये हुआ कि अगर कोई काम हुआ, कोई काम हुआ अगर, और उसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट में अगर है, तो जान लो उसकी जो उसकी हिंदी जो भी हो, तो वह हमेशा किस टेंस में लिखा जाएगा, परफेक्ट में। उधर है बड़ा समझ में आया। मतलब अगर कोई काम हुआ, कोई काम हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या है, अभी वर्तमान में चल रहा है, उसका असर जारी है, तो यानी उस किस टेंस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैंने खाना खाया, तो खाना खाया तो प्रभाव अभी है, तुरंत तो भूख लगेगा नहीं अभी। तो अगर प्रभाव है तो अंत में चाहे है हूं है रहे चाहे न रहे। अब तुम लोग बचपन से ही पढ़े हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का परिभाषा यह है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। हमने कहा मैंने भोजन खाया, चुका नहीं आया, तो कहा ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। ये भी है। कैसे है कि कॉन्सेप्ट पर देखो, अगर कोई काम अगर हुआ और उसका प्रभाव अभी है, जैसे मैंने तुम्हें पीटा, मैंने तुम्हें पीटा, अब पीटने का प्रभाव तो थोड़ा देर तक जरूर है, समाप्त नहीं हो गया। चाहे तुमको मानसिक प्रभाव हो, चाहे शारीरिक प्रभाव, चाहे दर्द कर रहा हो, चाहे तुम्हें मन में जो भी भावनाएं चल रही है, लेकिन वह प्रभाव है। अगर ऐसा है तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। मतलब अगर इम्पैक्ट अब देखो, अगर इम्पैक्ट समाप्त हो गया, अगर प्रभाव समाप्त हो गया तो पास्ट, अगर इम्पैक्ट वर्तमान में भी चल रहा है तो क्या होगा, परफेक्ट। इसीलिए हमने डायग्राम बना दिया। जैसे मान लो अब यहाँ पर हमने कहा ये जो स्थान है पूरा ये प्रेजेंट का है, और इधर फ्यूचर है। प्रेजेंट के आगे क्या रहता है, फ्यूचर ही रहता है। अब उसके बाद यहाँ हमने बनाया एक परफेक्ट का और एक पास्ट का और एक मोर पास्ट का बनाया, समझ आया। तो अगर प्रेजेंट में कोई काम हुआ और उसके बाद तुरंत कोई काम हुआ, अब थोड़ी देर हुआ, थोड़ी देर हुआ, मतलब जो काम अभी तत्काल समाप्त हुआ है। जैसे घर से मेहमान गए, तब जा चुके हैं, थोड़ी कोई बोलेगा। घर में मेहमान आए थे और चले गए, अब कहीं अंत में चुका चुकी आया नहीं, तो क्या वो पास्ट हो गया। अभी उसका मेहमान के जाने का प्रभाव भले नहीं है, लेकिन अभी वो काम कितना देर होगा, थोड़ी देर हुआ। मान अगर काम थोड़ी देर हुआ और उसका मन में किसी प्रकार का लेकर के प्रभाव ही बना हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमने कहा अगर प्रेजेंट में कोई काम हुआ, तुरंत हुआ, तो परफेक्ट में उसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे परफेक्ट में। अगर वो काम थोड़ा देर बीत गया तो मतलब अब प्रभाव समाप्त हो गया। जैसे मैंने कल खाया था भोजन, अब कल खाया था, कल का प्रभाव समाप्त हो गया। लेकिन मैंने दवा खाया है, तो दवा खाई है तो प्रभाव है। अब बदन दर्द है, सर दर्द है, तो समाप्त हो गया, प्रभाव है ना। तो मतलब अगर प्रभाव, अगर कोई काम समाप्त हुआ, तुरंत हुआ, तो उसे परफेक्ट में। अगर कोई काम बीत गया, थोड़ा और अधिक हो गया, मतलब टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो उसको किसमें लिखेंगे, पास्ट में। अगर और भी बहुत दिन की कहानी है, बहुत पहले की, तो क्या चले जाएंगे, मोर पास्ट में चले जाएंगे, मतलब बहुत दिन हो गया, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, तो मोर पास्ट में चला गया, ठीक ना। इस प्रकार से अगर कोई काम प्रेजेंट में हुआ और उसका असर अब भी जारी है, अभी वो काम थोड़ी ही देर हुआ समाप्त हुए, तो इन सब की सारी अंग्रेजी क्या बनेगी, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगी। अब पहला कंसेप्ट लिखो, रूल नंबर 1, हमें चुका चुकी से मतलब नहीं है। देखो पहला कंसेप्ट, जो काम अभी समाप्त हुआ हो, जो काम अभी समाप्त हुआ हो, फास्ट राइटिंग लिखो थोड़ा, क्योंकि राइटिंग स्किल ना बहुत धीमी। जो काम अभी समाप्त हुआ उसे व्यक्त करने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है।
एग्जाम्पल, वी हैव रिटेन अ लेटर। अब जैसे कोई बोल दिया हमने पत्र लिखा, तो हमने पत्र लिखा तो किस टेंस में भाई? परफेक्ट में। वी हैव रिटेन, डबल टी है, डबल टी है। वी हैव रिटेन अ लेटर। और एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक। आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक। आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक। ठीक है। समझ में आया कि मतलब ये काम क्या हो रहा है? ये तत्काल हो रहा है। जैसे बच्चा खो गया, तो बच्चा खो गया 2 दिन की बात नहीं है। जो आदमी कहेगा बच्चा खो गया, तुम तत्काल ही बोल रहा है, ठीक है। द चाइल्ड हैज लॉस्ट, वाज लास्ट और लास्ट कर दिए तो फिर लास्ट हो गया, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, अगर कोई काम पूरा हो गया हो, और उसका आरंभ तथा पूरा होने का समय निश्चित नहीं है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखो, जैसे द गेस्ट हैव लेफ्ट। द गेस्ट, GUESTS, गेस्ट हैव लेफ्ट। मेहमान चले गए, उनका समय निश्चित है नहीं, उनके जाने का समय जो है निश्चित नहीं है। कोई देखा तो था नहीं, ठीक है। कब चले गए, कोई समय अगर नहीं देखा, अगर निश्चित नहीं है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। जैसे उसने परीक्षा पास की, अब बताओ उसने परीक्षा पास की, समय निश्चित नहीं है, केवल वैसे बोल दिया गया, तो क्या होगा? शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन। लिख लो, शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन। पास्ड, PASSED, पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक, तीसरा कंसेप्ट, दूसरा हो गया। अब तीसरा ध्यान दो, तीसरा बहुत जो है, हम इसमें क्या रूल लगा रहे हैं? सब्जेक्ट है, हैज है, और क्या है? हैव है, उसके बाद ही थ्री है, उसके बाद अदर वर्ड। इसी रूल का पालन कर रहे हैं ना। सब्जेक्ट हैज है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो हैज, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो हैज, मतलब ये प्लूरल फॉर्म में, ये सिंगुलर फॉर्म। और हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ठीक ना। अब अगला कॉन्सेप्ट लिखो, जो काम पास्ट में शुरू हुआ, और अब भी जारी है, लेकिन अंत में रहा है, रहे हैं, नहीं है,
लेकिन अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में भी सिंस फॉर का प्रयोग किया जाएगा। सिंस फॉर का प्रयोग किया जाएगा। सिंस फॉर का प्रयोग किया जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। अब ध्यान दो, हिंदी मिल गया। अब कुछ लोग कहेंगे बस 10 वर्षों से हूं, अंत में रहा है, रही है, नहीं है। कोई बोल सकता है कि मैं इस घर में 10 वर्ष से हूं, और कोई आगे बोलते थे मैं इस घर में 10 वर्ष से रह रहा हूं। हो सकता है वो रहा है, रही है, ना बोले, केवल ऐसे बोल रहे कि मैं यहाँ 10 वर्षों से हूं। कहोगे अब क्या बना, 10 वर्ष प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बना दोगे। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो इसमें देखो जो काम पास्ट में शुरू हुआ, रहने का स्टार्टिंग कब से है, पास्ट से है, मतलब वो पास्ट में शुरू है और अब भी उसी घर में है, अब भी वही है, लेकिन काम जारी है, काम जारी है, लेकिन रहा है, रही है, नहीं है। तो किसमें लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए या हैव रहेगा, उसके बाद V3, उसके बाद अदर वर्ड। अगर टाइम है, इसमें टाइम तो दे दिया है, तो सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। इसका सिंस और फॉर, सिंस और फॉर बता ही दिया जाए। सिंस फॉर सबको डिफरेंट टाइम के लिए सिंस और इनडिफरेंट टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, तो क्या लिखेंगे, आई क्या है, नेचर में सिंगुलर, यूज में प्लूरल। आई है मैं अकेले, तो नेचर में, स्वभाव में है सिंगुलर, लेकिन यूज में प्लूरल। तो आई के साथ हैज नहीं, सिंगुलर के साथ तो लगता है, ये नेचर से है सिंगुलर, लेकिन यूज में क्या हो जाएगा, प्लूरल। आई हैव। अब हमें क्या चाहिए, V3 मेन वर्ब खोजो, कौन है इसमें, वर्ब है या नहीं है, इसके मतलब वर्ब इसमें कौन है, अभी तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब कौन इसमें है भाई, यहाँ वो तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, 10 वर्ष टाइम है, वर्ब का पता है ना, वर्ब तो वही होते हैं, या तो बीइंग या तो डूइंग। डूइंग का मतलब करने से, और बीइंग का मतलब होने से। तो डूइंग का मतलब एक्शन, एक्शन का मतलब गो, कम, लाफ, रीड, क्लाइंब, बीट, सीट, ये सब एक्शन वर्ड है। लेकिन इसमें एक होता है बीइंग वर्ब, मतलब जो होने से बोध हो रहा है। इसमें जो हूं है ना, ये इसमें क्या है, वर्ब है, वही मेन वर्ब है। अब कहोगे सर हूं का अंग्रेजी तो एम होता है, लेकिन ये एम तो प्रेजेंट है ना। अब हमें 3 रूप लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। देखो V1, V2, V3, पांचों नहीं हम बताएंगे, ठीक है, पांचों बताएंगे तो घंटे लग जाएगा। तब देखो V1, अब V1 में जैसे लिखते हो तुम गो, तो V1 प्लूरल है ना, अच्छा V3, V4, V5 पांचों लिख देते हैं। जैसे गो लिखे तो सेकंड क्या हो जाएगा, वेन, गॉन, गोइंग, गोज, हो गया 5 रूप ना। अच्छा अब हम कहें कि बताइए भाई इज, एम, आर, अब बताओ इसमें कौन सिंगुलर है, इज सिंगुलर है ना, तो जो सिंगुलर है तो इसमें बताओ कौन सिंगुलर है, इसमें कौन सिंगुलर है, गो। V1 हमेशा प्लूरल होता है, गोइंग क्या है, वो ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, गोज। V5 क्या है, सिंगुलर है हमारा, तो इसको कर देते हैं यहाँ, इसको मान लो V5 हो गया, इस क्या हो गया, V5 हो गया ना। अब मेन वर्ब इसको हम बना दे रहे हैं। अब ध्यान दो, हमने कहा भाई इस तो हो गया V5, तो इसका अब देखो प्लूरल कौन है, आर, तो इसमें कौन हमारा प्लूरल है,
गो, तो यहाँ पर कर दे रहे हैं यार, मतलब R-V1 हुआ। अच्छा अब ध्यान दो, तो ये भी तो है एम, ये भी है, लेकिन ये भी ये सिंगुलर है लेकिन आई के साथ है, इसको निकाल दो, एक तरह से हटा दो इसको, ठीक है, ये अलग से लिंकिंग वर्ब में आता है। अब ये ध्यान दो कि सर ये अब कहोगे सर इसका R-V1 है तो इसका V2 क्या होगा, मतलब जैसे गो का वेट पास्ट हुआ तो R का पास्ट क्या हो जाएगा, वाज होगा ना, वाज यही ना बताऊंगा इनडायरेक्ट जब पढ़ोगे तो R को वाज कर दोगी, या तो अगर प्लूरल रहेगा तो वर कर दोगी। अब ध्यान दो कि इसका तो अगर R का V2 तो मिल गया, अगर R का अगर इज एम R का अगर V3 मिल जाता तो हम यहाँ पर लिख देते, काम चल जाता। यही बात फंसा है, यही ना दिक्कत है कि मतलब हमें V5 मिल गया इज, और V1 भी मिल गया, V2 भी मिल गया, अब V3 नहीं मिला। तो ये सारे के सारे आते हैं किस कैटेगरी में, बी कैटेगरी की श्रेणी में आते हैं, चाहे इज हुआ, चाहे एम हुआ, चाहे आर हुआ, चाहे वाज हुआ, चाहे वर हुआ। तो ये कहते हैं सब लोग, ये सब अपने नाम में V1, V2, V3। अब हमने कहा कि भाई इसका V4 क्या होगा, तो V4 और V3 अभी वो निकल कर आएंगे। तो जब इसने कहा भाई मैं V5 हूँ, इसने कहा मैं पास्ट हूँ, इसने कहा कि मैं प्रेजेंट में हूँ लेकिन V5 हूँ, इसने कहा मैं V2 हूँ, और इसने कहा मैं V1 हूँ। तो कहा भाई अब V3 और V4, इसने कहा इन लोगों से भाई अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, V4 और V3 बन जाओ, अब मैं स्वतः आऊंगा वहां पर, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सीधे उठ कर आएगा, बन जाएगा V3 बीन, क्या बन जाएगा, बीन। अब समझ में आया, इज एम आर का तीसरा रूप क्या है, V3 बीन, और कहा भाई हम इसको बीन भी बनना पड़ेगा, तो ING लग गया, जैसे गोइंग है तैसे बीन है। अब क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, इसको कभी मत कहना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है, ये मेन वर्ब में है, ये क्या V3 है, हूं का V3 है। आई हैव बीन क्या है यहाँ, आई हैव बीन हियर फॉर 10 years, फॉर 10 years। समझ आया, अब समझ आया ना। अब कोई कहे मैं इस घर में 10 वर्ष से हूं, तो आई हैव बीन इन दिस हाउस फॉर 10 years। तुम वहां 10 घंटों से हो, तो यू हैव बीन देयर फॉर 10 hours। समझ आया, तो समझ आया ना। ये यहाँ पर क्या है, बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, V3 है, मेन वर्ब है। जैसे उसमें था कि जैसे शी हैज लेफ्ट, आई हैव रिटेन, तो रिटेन का तो राइट का रिटेन हो गया, लेकिन इसका हूं का भी V3 हो गया ना, इसको लिख लो। समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद कंसेप्ट समाप्त हो गए होंगे लगभग। अब देखते हैं और क्या चीजें हैं। ठीक, अब नहीं कुछ है। इसके बाद जान लो निगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालकर समाप्त कर दो। एक एक एग्जांपल। अफर्मेटिव में क्या रूल अपनाएंगे, सब्जेक्ट हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, हो गया ना। एक क्या है, असर्टिव सेंटेंस का। अब इंट्रोगेटिव डालो, जेनिगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखो क्या, पहले हैव या लिख हैज, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल लिखो इस पर, हैव यू ईटेन फूड, हैव यू ईटेन फूड, हो गया, हैव यू ईटेन फूड, इंट्रोगेटिव हो गया। अब निगेटिव में लिखो, निगेटिव में क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, अब लिख हैव, उसके बाद क्या, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद अदर वर्ड, फुल स्टॉप। अब निगेटिव में लिखो, आई हैव नॉट ईटेन फूड, आई हैव नॉट ईटेन फूड, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है। समझ आ गया ना। अब इसी के साथ अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में हो तो, अरे भाई इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में WH वाला बीच में आ जाता, WH पहले लिख देना। चलो थोड़ा सा लिख लो, WH वाला छूट जा रहा है तो लिखो, वाई
Why have you eaten food? Why have you eaten food? अब हेडिंग डालो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेडिंग डाल कर छोड़ दो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर वीडियो को समाप्त किया जाए।